सहाबा बयान करते हैं हुजूर की नाक मुबारक निहायत ही खड़ी हुई लंबी थी और भवें निहायत घनी थी, दोनों मिली हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और पलकें काफ़ी घनी हुई थी। निहायत ही काले किस्म के बाल थे, पेशानी उभरी हुई थी, चौड़ी कुशादा पेशानी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े मुबारक कभी गर्दन तक, कभी कानों की लौ तक, कभी कंधे तक लटकते थे और वो बल खाए हुए होते थे। ना निहायत ही सीधे और ना निहायत ही घुंघराले, बल्कि सीधा आकर के कुछ बल खाए हुए बाल मुबारक थे। ये जुल्फें थी मुस्तफ़ा करीम की। और माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो तो कहती हैं जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफ़ेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हज़रत आयशा खुद कहती हैं सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफ़ेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफ़ा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफ़ा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान खरीद करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था, सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई। आला हजरत भी फरमाते हैं काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन स्वाद आया है ना, ये काफ हा या ऐन स्वाद इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि ज़मीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था
کہ 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के आखिर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है। अजीजा ने गिरामी, ये हुजूर का हुलिये मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं। उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है। उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई। हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवा और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके। अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ।